यीशु मसीह में आप सबका सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में आज ये हमारा 24वां सेशन है और हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 9वीं आयत से 15वीं आयत तक। तो कलाम मुकद्दस से पढ़ते हैं। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। तो अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक पैटर्न देते हैं, एक नमूना देते हैं दुआ का। कहते हैं कि जब तुम दुआ करो तो किस तरह दुआ किया करो। तो इसमें हम 3 बातें देखते हैं: शुक्रगुजारी और हमदोसना एक हिस्सा, और इकरार दुआ का दूसरा हिस्सा, और इल्तिजा दुआ का तीसरा हिस्सा, और दुआ की कंप्लीशन फिर शुक्रगुजारी और खुदा की बड़ाई और हम के साथ। जब भी हम दुआ करें तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा पहले शुक्रगुजारी और हमदोसना करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए, अपनी गलतियों का इकरार करना चाहिए। तो उसके बाद हम इल्तिजा कर सकते हैं, और किस तरह की, जैसे यहाँ पे लिखा है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, हमारे कसूर माफ कर, हमें बुराई से बचा, आजमाइश में न ला। इस तरह से हम इस पैटर्न के तहत दुआ किया करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम मांगते जाएं, कोठी दे दे, कार दे दे, घड़ी दे दे, जॉब दे दे, वीजा दे दे। ये सब इस तरह से नहीं, जैसे खुदावंद ने सिखाया हमें वैसे ही दुआ करनी है। और 14 और 15 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं, खुदावंद कहते हैं कि अगर तुम आदमियों के कसूर नहीं माफ करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। दुआ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि आप दूसरों को माफ करें, ताकि खुदा आपको माफ करे, आपकी बहाली हो, और हम जो है दोबारा से खुदा के जलाल के लिए अपने आपको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं, और हम खुदा की कुदरत का तजर्बा करने के काबिल हो जाएं। तो दुआ का बहुत बड़ा हिस्सा मुआफ करना है, क्योंकि हम जब 14 और 15 आयत में पढ़ते हैं तो खुदा कहते हैं कि अगर तुम आदमियों के कसूर नहीं ना माफ करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। तो कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन ये है कि हम दूसरों के कसूर माफ करें, और जब भी दुआ करें शुक्रगुजारी और हमदोसना से शुरू करें, और इकरार करें उसके अंदर, और उसके अंदर आप इल्तिजा करें, और दुआ को मुकम्मल करते वक्त भी खुदा की शुक्रगुजारी और हमदोसना के साथ मुकम्मल करें कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये दुआ करने का मौका दिया, तूने हमारी दुआ को सुन लिया, और खुदा आपकी शुक्रगुजारी हो। ईमान रखते हैं कि आपने ऐसा कर दिया। जब भी दुआ मांगे हमें यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगनी चाहिए, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस।